Hey, what's up? I am Devendra Singh for Media Masters वीडियो चैनल। और दोस्तों स्वागत है आपका आफ्टर इफेक्ट्स के बेसिक ट्यूटोरियल्स के अंदर। दोस्तों इस वीडियो में जो हम बेसिकली मास्किंग के ऊपर बात करेंगे, किस तरह हम मास्किंग को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन या जो भी आप कहें, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए क्या है कि मेरे पास जैसे दो इमेजें हैं। एक इमेज है, एक इस कार की है और एक इस लैम्बोर्गिनी कार की है। तो मैं इसको अपनी जो है इस इमेज को जो है मैं अपनी इस कंपोजिशन के अंदर ड्रैग करता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो इमेज है हमारी इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो आई थिंक ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अब दोस्तों मैं एक दूसरी इमेज को इसके अंदर ड्रैग करता हूँ और आप देख सकते हैं ये इमेज काफ़ी बड़ी है। तो मैं इसके लिए प्रेस करता हूँ एस और मैं इसे स्केल करता हूँ थोड़ा, मतलब लगभग कितना। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली 80% आई गेस। ठीक है, और दोस्तों जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो पहली ये इमेज है लैम्बोर्गिनी की, दूसरी जो इमेज है अगर मैं इसके आईबॉल पे क्लिक करूँ तो ये इमेज इसके पीछे है। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम इस इमेज का कुछ पार्ट जो है उस इमेज के साथ दिखाना चाहते हैं। इस ये कहने का दूसरा मतलब ये है या तरीका ये है, मैं इस इमेज का सिर्फ एक स्पेशल पार्ट जो है उस इस इमेज का सिर्फ एक स्पेशल पार्ट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं सिर्फ ये पीछे का बैकग्राउंड है, मान लीजिए ये दिखाना चाहता हूँ। तो मैं जैसे एक जाऊँ मैं अगर एलिप्स टूल के ऊपर और इसे मैं क्रिएट करता हूँ, लेकिन मैंने अभी कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रखा। तो आप देखेंगे ये बेसिकली एक शेप लेयर क्रिएट करता है। ठीक है, और मैं इसे डिलीट करता हूँ। अगर मैं इस कार को सेलेक्ट करूँ लैम्बोर्गिनी को और फिर मैं शेप लेयर से इसको ऐसे ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं इसका मैं पिंक, मुझे पिंक बिल्कुल पसंद नहीं, पर पता नहीं क्यों पिंक कलर, आपके डिफ़ॉल्ट से ये येलो कलर का होगा। तो तो आप देख सकते हैं अभी जो है इस कार का सिर्फ इतना पार्ट विजिबल है। ठीक है, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल पे जाके इसे एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे इसका कितना पार्ट दिखाना है, या फिर मैं इसे जिस भी तरीके से एडिट करना चाहूँ मैं इसका इतना पार्ट दिखाना चाहता हूँ। तो बेसिकली इस तरह से जो है मास्क क्रिएट करते हैं। मास्क का मतलब सिर्फ इतना पार्ट उसका विजिबल हो सकता है। अगर दोस्तों अगर हम इस लेयर को सिलेक्ट करके प्रेस करें एम तो हमारे सामने ये जो दो बार एम, अगर हमारे सामने मास्क की कुछ प्रॉपर्टीज़ निकल के आती है। जैसे मास्क पाथ है जो बेसिकली ये शेप है जो आप देख सकते हैं। दूसरा है मास्क फेदर। अगर मैं इस यहाँ पर देख रखा होगा मास्क शेप विजिबिलिटी, अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये जो आप येलो कलर की जो लाइन है मास्क, इसको हाइड कर सकते हैं। कई बार आपके बहुत काम आता है। तो अगर मैं इसे जैसे फॉर अ सेकेंड मैं इसे अगर करता हूँ और इसके बाद मैं इस मास्क फेदर पे क्लिक करूँ तो आप इसकी अगर इसकी बाउंड्री को देखें यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये जो इसकी बाउंड्री है थोड़ी धुंधली हो गई है, एकदम शार्प नहीं है। ठीक है, तो 0 पे एकदम स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं इसे चेंज करता हूँ 20 तक तो ये थोड़ा इस तरह से है। ठीक है, सेकंड चीज़ है मास्क ओपेसिटी। अगर मैं इसे कम कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा मास्क है उसकी विजिबिलिटी जो है वो 50% हो गई है। तो बेसिकली ये उसी पे है। सेकंड है मास्क एक्सपेंशन। तो अगर मैं इसे जैसे नेगेटिव नंबर में लाता हूँ तो ये अंदर की तरफ जाता है और पॉजिटिव नंबर में लेके जाऊँ तो ये बाहर की तरफ आता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जो है मास्क काम करता है। इसका मैं 0 पे बाय डिफ़ॉल्ट। और इसके अलावा सबसे बड़ी ख़ास बात दोस्तों ये है कि जो मैं इन सबको जो है इन मास्क पैथ है और फेदर है ओपेसिटी और एक्सपेंशन, इन सबको एनिमेट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये हमारे कई बार काम आता है। जैसे कि हम किसी वीडियो के अंदर किसी कैरेक्टर को अगर हमें, जैसे हमारे पास ग्रीन स्क्रीन अवेलेबल नहीं है, ग्रीन स्क्रीन के बारे में बाद में बात करते हैं अगले वीडियोस में आने वाले में, जब हमें उस कैरेक्टर को उस वीडियो से एक्सट्रैक्ट करना है यानी, तो हम क्या कर सकते हैं कि मास्क पाथ पे क्लिक करके हर एक फ्रेम में उसके अराउंड मास्क क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ उससे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वीडियो से। जैसे मैं अगर इस मास्क को डिलीट करता हूँ, और दूसरी चीज़ दोस्तों ये मैं आपको बताना भूल गया मास्क के बारे में, अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो सिर्फ उतना पार्ट विजिबल नहीं होगा, बाकी सारा पार्ट विजिबल होगा। तो बेसिकली ये था लाइटन है, अलग अलग ब्लेंडिंग मोड की तरह काम करते हैं। नन करूँ तो ये बिल्कुल जैसे मास्क कई बार हम जैसे कुछ क्रिएट करते हैं तो हम इसे नन कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसके ऊपर, अब दोस्तों मास्क जो है मैं इस चार टूल की मदद से हर बार क्रिएट नहीं कर सकता। मोस्टली मैं जो है इस पेन टूल को यूज़ करता हूँ। तो जैसे हम एक सिंपल मास्क क्रिएट करते हैं कुछ इस तरह से, और मैंने आपको बताया था कि आप कर्व भी बना सकते हैं इसकी मदद से। जैसे मैं सिर्फ इस कार को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। आज मैंने सुबह से खाना नहीं खाया तो, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अजीब सा आ रहा है, तो इसे मैं एडिट कर सकता हूँ कुछ इस तरह से।
और वैसे मुझे इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर आज मेरा बर्थडे है और मैं अभी भी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई याद नहीं करता। और मेरे मोबाइल पे मैसेज भी आ रहे हैं, फिर भी मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो हमने बना लिया, हमने हमारी कार एक्सट्रैक्ट कर ली। तो आप देख सकते हैं किस तरह हमने जो है मास्क टूल की मदद से या पेन टूल की मदद से इस तरह एक्सट्रैक्ट कर रखा है। और मोस्टली दोस्तों जो है इसकी जो एजेस है उनको मैं फेदर या थोड़ा धुंधला कर देता हूँ। ये टायर कुछ अजीब सा लग रहा है, पर इसके लिए मैं क्या है एम प्रेस करके इनको ऑप्शन निकाल सकता हूँ, या सिर्फ मास्क फेदर को निकालने के लिए मैं F की भी प्रेस कर सकता हूँ, F। तो इसे मैं फेदर कर देता हूँ मान लीजिए 5 पिक्सल से, तो पहले से ठीक लग रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से ये मास्किंग है, इसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हम इस तरह से इसे एनिमेट भी कर सकते हैं। प्रेस करो F9, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है बेसिकली मास्क को यूज़ करते हैं। आप एक स्पेशल पार्ट उसका विजिबल दिखा सकते हैं और इस तरह के कुछ कूल चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, या आप जो भी कहते हो इसे। तो बेसिकली ये था दोस्तों मास्किंग के ऊपर कि आप किस तरह से आप जो है मास्किंग को यूज़ कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ यू कैन गो।